वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। और ख़वातीन व हज़रात, मुल्क में सियासी पारा बुलंद हो रहा है। एक जानब हुकूमती जो पॉलिसी है तो दूसरी जानब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो है आवाज़ जो है वो उठ रही है। वो भी डील की आवाज़ है। इनमें कितनी सदाकत है और डील की आवाज़ उठ रही है और ये इसमें कितनी सदाकत है और ये जो है वक्त ही बताएगा। लेकिन इस दौरान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को वज़ीर आज़म का मशीर बराए सियासी अमूर मुकर्रर नहीं कर दिया गया है। अभी उस पर बातचीत होनी है। तजवीज़ बहरहाल पेश कर दी गई है। सदर आसिफ अली जरदारी ने राना सनाउल्लाह की तैनाती की ये मंजूरी दी है। फाइनलाइज होना वो सारा हाँ जी कर दिया गया और सदर मुमलिकत पहले तजवीज़ आई थी, हाँ फिर मंजूरी भी आ चुकी है। और सदर मुमलिकत ने राना सनाउल्लाह की नाजरीन ये जो तैनाती की मंजूरी दी है वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर और आर्टिकल 93(1) की अगर हम बात करें तो उसके तहत दी है ये। और राना सनाउल्लाह को वफाकी वजीर का दर्जा भी हासिल होगा। चलें ये अच्छा है कि एक तरह से कि उनकी जो अंदरूनी कोई ना कोई फायदा हो गया उनको जो उनकी अंदरूनी नाराजगी थी वो थोड़ी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो अली अमीन गंडापुर, उनके बयान ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो सामने आ ही रहे थे इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के, और वो मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्होंने कल ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो भी हमारे मुज़ाकरात होंगे वो सबके सामने होंगे, कोई पोशीदा बात हम नहीं करेंगे। और इस वक्त मुल्क में सियासी रहनुमाओं के जो बिल्कुल बयानात हैं उनकी भरमार है, लेकिन वाज़ेह लाएअमल अभी तक हमारे सामने नहीं आए। तो इसी हवाले से मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी। कौन मौजूद है आप बताएं? मैं बता देता हूँ जी, कामरान खान साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट है, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम सर। वैसे गुड मॉर्निंग तो नहीं आपकी तरफ से वैसे, लेकिन क्योंकि लेबर डे है मैं आपको सुबह सुबह जगा दिया उसके लिए माजरत। लेकिन असल में पाकिस्तान की जो सियासी मामलात हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। और आज पूरा पाकिस्तान घर में बैठा हुआ शो ही देख रहा है तो उनको बताना होगा कि मुल्क में क्या हो रहा है। तो ये अब टास्क मिला है PTI को, जो है उनके लीडर्स को, इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात करने के लिए, या नहीं मिला गया? बड़ी कन्फ्यूजन है जी। देखिए, ये वो काम है जो कि बिलाखिर होना होता है। यानी आपको देखें, कहा जाता है वो किस केस में ना, वो कहते हैं जी एंड पे आके जो है ना फिर समझौता ही होता है। आखिर में आके आप जितनी मर्जी मुकदमेबाजी कर लें, जितनी मर्जी दुश्मनी पाल लें, एंड जो है ना वो हमारे कल्चर में ये होता है कि जी फिर एक समझौता हो जाता है या सुलह हो जाती है। और इसी तरीके से हमारी सियासत में भी अगर आप देखें तो यही वाली बात है कि बिल आखिर वो, और होता भी यही है सियासत में। क्यों कहते हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा जो है वो खुले रहते हैं। सियासत में कोई चीज हर पे आखिर नहीं होती। ये वो नैरेटिव्स हैं जो हमारे यहाँ बने हुए हैं, और इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि वाकई यहाँ पर जो है वो नहीं होते। कल के दुश्मन जो है वो आपका दोस्त बन जाते हैं, जो आपके मुखालफीन हैं वो आपके साथ आके शरीक इक़्तिदार हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो इस वक्त जो ये यानी कि एक वो है, एक तकसीम जो हुई हुई है, यानी PTI को ले लीजिए और एंटी PTI, या हुकूमत और एंटी एस्टैब्लिशमेंट, जो भी आप उसको डिवाइड कह लें, वो उसमें भी राब्ते जो हैं वो होने हैं। और उसमें भी आप ये देखिए कि एंड जो है वो फिर यही निकलता है। देखें, आपने कितनी यहाँ पर हुकूमतें बनती देखी हैं, हमने इतनी असम्बलीज देखी हैं, हमने कई सियासी दौर देखे हैं, हुकूमतों के दौर देखे हैं। वहां पर वो यही होता है कि एंड पे जाके कि जी आए हैं, साथ बैठे हैं, मुल्क की खातिर ये करें, कौम की खातिर ये करें। तो ये PTI के साथ भी मेरा ख्याल है कि वो शुरू से ये होना है। अब तो कामरान साहब यहाँ पे जो एक PTI का और खान साहब का अपना एक स्टांस था जी कि हम बातचीत नहीं करेंगे, और अगर बातचीत होगी तो हमारी डिमांड्स पे होगी, और अगर हम इक़्तिदार में आएंगे तो आवाम की ताकत से आएंगे। लेकिन फिर अब जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं, तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर भी पैदा हो रहा है और नजर आ रहा है कि हाँ शायद रास्ता वही है। नहीं, देखें, वो बेशक चेयरमैन PTI कहते रहे, ये तो आपको पता है कि ये तकरीर में यही कुछ कहना पड़ता है, अपना नैरेटिव जो है ये रखना पड़ता है। उनका जो कहना था वो ये कहना था कि जी मैं
जो है वो उन कौमी दौलत के लुटेरों के साथ मैं कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन जो हुकूमत में जब आप आते हैं तो फिर हर कोई कौमी दौलत का लुटेरा नहीं होता। उनके कोई, अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे तो उनके जो साथ बैठे हुए हैं वो उनसे बात कर लेंगे, जो उनके एलाइज हैं उनसे बात हो जाएगी। तो बात जरूर होनी होती है। जो मुज़ाकरात हैं वो जरूर होते हैं, टेबल पे जरूर बैठना पड़ता है, कुछ बात होती है, मुज़ाकरात होते हैं कुछ, तो उसी को उसी बुनियाद पे फिर जो है ना वो सियासत जो है वो जो इक़्तिदार में होते हैं उनकी भी सियासत आगे बढ़ती है, और जो इक़्तिदार से बाहर होते हैं इवन वो भी, उनकी भी तशफ़ी उसी वक्त होती है जब वो कुछ मामलात जो हैं वो सुधार लें। और ये मामलात जो हैं ज़ाहिर है ये कोई आपके लिए कोई वो स्क्रिप्चर तो नहीं आएगा ना, आसमान से तो नहीं उतरेगा। ये यहाँ पे जो ताकतें बैठी हुई हैं या जो भी इस वक्त इन हैं फोर्सेस, उनके साथ बैठ के ही, उनसे साथ बातचीत करके ही आपकी सर ये कहना दुरुस्त होगा? ये एक बड़ा फेमस एक जुमला है पाकिस्तान की सियासत में बहुत इस्तेमाल होता है, NRO। तो क्या अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है NRO की रिक्वेस्ट कर रही है? देखिए ये NRO एक ऐसी वो एक टर्म बन गई है कि जहां कहीं किसी से कोई आप सॉरी मुलाकात भी करना चाहें, किसी से को बातचीत भी करना चाहे ना, तो वो फिर NRO इतना बदनाम हो चुका है आपको पता है कि ये इतना बदनाम हो चुका है कि जहां कहीं कोई डील की बात हो रही हो या कुछ लेन देन की बात हो रही हो तो हम कह देते हैं कि जनाब, या किसी को कोई मफाद देना हो तो हम कह देते हैं कि जनाब ये NRO पे हो रही है। तो NRO को ऑन NRO का इस्तेमाल या इसके नाम का इस्तेमाल, इस टर्म का इस्तेमाल जो है ना वो आप किसी भी जगह कर सकते हैं। और जो मुखालफीन है जाहिर है वो आपके मुखालफीन जो है वो इसको NRO का नाम देंगे कि देखो जी ये फिर NRO हो गया और दुश्मनों के साथ आप बैठ गए हैं। और जो सियासी वो है मुसलहत पसंद लोग हैं वो इसे कहेंगे कि जनाब ये तो सियासत में, ये तो जमहूरियत का भी हुस्न है और सियासत में भी ऐसा ही होता है कि कामरान साहब चलें ठीक है, इसको इस तरह कंक्लूड कर लेते हैं कि NRO मांग रहे हैं PTI वाले, लेकिन मुज़ाकरात की एक आपने जैसे कहा ना, कोई इसको NRO कहेगा, कोई इसको मुज़ाकरात कहेगा, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट ये बातचीत करने पे राजी होगी? ये पॉइंट ज्यादा वैलिड, ज्यादा क्वेश्चनेबल है बल्कि, कि क्या एस्टेब्लिशमेंट राजी हो जाएगी तरीके हिसाब से बातचीत करने के लिए? नहीं निम्रा, ये तो वो कभी नहीं कहते, और वो ये तो कोई भी नहीं कहेगा कि जी वो NRO मांग रहे हैं, मतलब हम भी नहीं कह सकते। नहीं जस्ट सेइंग, और ना ही वो इस बात का क्लेम करते हैं। हाँ जी, ये तो देखिए ना, ये तो हम उसको ताबीर कर ले NRO का, मैंने बताया ना कि जो मुखालफीन है वो उसको NRO का नाम देंगे। मैं और आप तो मुखालफीन में से नहीं है जो हम ये कहेंगे जी वो NRO मांग रहे हैं। नहीं। और वो भी ये कहते हैं कि हम NRO नहीं चाहिए, हमें कोई NRO नहीं होगा, ना देंगे ना लेंगे, ठीक है। लेकिन इन वही में बात है कि इस बातचीत को और इस मिल बैठने को और ये मुल्क और कौम के लिए अगर आप कोई गुफ्त शनीद करते हैं, कोई रास्ता ढूंढने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए जब मिल के बैठते हैं, टेबल टॉक करते हैं, तो उसको फिर मुखालफीन बेशक NRO का नाम दें, लेकिन ये जमहूरियत में ये होता है, जमहूरियत में ये होता है। और वो जो आपने बात की कि जी जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके साथ बातचीत होगी या नहीं होगी, तो वो देखें, इसमें वही बात है कि ताकत का मंबा कहाँ है, जो फैसले हैं वो कहाँ हो रहे होते हैं, जो इस वक्त मुल्क चलाने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो किस क्वार्टर से आ रही हैं। तो जाहिर है कि फिर जो अगर NRO देने का भी किसी के पास कोई इख्तियार होगा तो वो उसी के पास जाया जाएगा ना। तो इसीलिए वो उनका ये जरूर है, PTI का ये मौक़िफ़ जरूर है कि भाई जिसके पास ताकत है, जिसके पास एक फैसला साजी का इख्तियार है, जो फैसला कर सकता है, हम फिर उससे बात करें, उससे मुज़ाकरात करें। जो खुद कठपुतलियों पर अगर वो हुकूमतें कर रहे हैं तो उनसे फिर बात करने का क्या फायदा? कामरान साहब, ये हमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है दोबारा एक्शन में जो है नजर आते हुए नजर आ रही है। अभी PTI ने ये भी जो है, जिस तरीके से निमरान ने बताया, पूरी पाकिस्तान को पता है जी, इस्टेब्लिशमेंट से जी बातचीत करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है, प्लस उन्होंने फजलुर रहमान साहब से भी जो है राब्ते करने के ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो क्या ऑन ग्राउंड भी PTI फजलुर रहमान साहब के साथ मिलके कोई ग्रैंड जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो प्लान कर रही है, एक अलायंस जो है वो प्लान कर रही है, जो कि अगेंस्ट यूज होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM के, जिसके साथ कह सकते हैं? मुनीब साहब, सियासत हो या आम मामलात हो,
आपके दुश्मन का दुश्मन जो है वो आपका दोस्त होता है। ठीक है। फजलुर रहमान साहब अगर हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं और वो जी कह रहे हैं कि जी ये होना चाहिए, उन्होंने तो आप देखें कि दोबारा उसकी बात कर दी है कि जी ये या तो पीटीआई को हुकूमत दे दे या फिर दोबारा इंतखाबात की तरफ जाए। उन्होंने कहा और फिर पार्लियामेंट बात ही की खरीदी हुई है। जी हाँ जी। तो वो अगर ये बात कहेंगे कि जाहिर है ये चीज जो है वो तो पीटीआई के लिए, वो जो कहते हैं ना म्यूजिक फॉर देयर ईयर्स, ये तो उनके कानों के लिए मौसीकी है ये वाला जो स्टेटमेंट है। हाँ। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब वो आप बैठते हैं और जब वो अपोजिशन आपकी आइडियोलॉजी के साथ और आपके नैरेटिव के साथ अगर कोई आपके साथ आना चाह रहा हो और आपके साथ मिलकर जिद्दोजहद करना चाह रहा हो, तो आप क्यों उसे वेलकम नहीं करेंगे। और पीटीआई चेयरमैन के भी और कुछ जो पीटीआई के मुतहर्रिक लीडर्स हैं उनके इससे पहले बयान आ चुके हैं जो कि फजलुर रहमान साहब के हक में थे। तो इसलिए ये कुछ बईद नहीं है कि ये तमाम जो इस वक्त एंटी गवर्नमेंट जो लोग हैं वो इस वक्त पीटीआई के साथ हाथ मिलाएं और फिर वो मिलकर एक ज्वाइंट अपोजिशन। कामरान साहब, वक्त की किल्लत है, हमारे पास वक्त कम है। आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप इसके लिए। और ख़वातीन और हज़रात, ये सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत की, और मेरे ख्याल से निमरा आने वाले वक्त में बहुत सारे सरप्राइजेज जो हैं वो वेट कर रहे हैं। पहले भी सरप्राइजेज मिलते रहे, आइंदा आने वाले दिनों में भी सरप्राइजेज ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पे ब्रेक शामिल करते हैं जी।